And we are beginning the bulletin with some breaking news coming in, where sources are telling the channel that government is likely to issue advisory to states after the COVID review meeting today. Sources say that advisory is set to be put out, and they are going to be bringing back necessary protocols of wearing masks. Ahead of the New Year celebration, states are likely to be advised to avoid overcrowding, and advisory likely on a need to maintain social distancing. Testing to also be made compulsory at ports on people with history of traveling from China. With 7 days a stay in China, 1% random testing on passengers would begin soon. Infrastructure for quarantine testing is trying to be put in place. That protocol will also be brought back in the next 7 days. That is the big breaking news that we are getting you at this point in time, where sources are telling your channel that as per the review meeting that is set to take place in a short while from now, the government is likely to issue advisory to all states to follow COVID appropriate protocol. And this sort of an advisory will be sent across to the states after the COVID review meeting is set to take place, where the Prime Minister will be holding that meeting. And an advisory is going to be put across to the states to bring back a necessary protocol of wearing masks. में प्रत्येक दिन औसतन 153 कोविड के नए केस पूरे देश में दर्ज हो रहे हैं, जिसके सामने पूरी दुनिया में प्रतिदिन 5,87,587 लाख कोविड के नए केस दर्ज हो रहे हैं। जापान, साउथ कोरिया, यूएसए, फ्रांस, ग्रीस, इटली जैसे देशों में कोविड-19 के केसों में और कोविड से मृत्यु की संख्या में सतत वृद्धि देखी जा रही है। पिछले कई दिनों से मीडिया में भी चीन में बड़ी तादाद में कोविड के केस और कोविड मृत्यु की खबरें छप रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने प्रोएक्टिव, प्रीएम्प्टिव, ऑल ऑफ गवर्नमेंट एंड ऑल ऑफ सोसाइटी अप्रोच के साथ शुरू से ही कोविड-19 महामारी का मैनेजमेंट किया है और इनके बहुत अच्छे परिणाम भी हमें मिला है। तकनीकी सहायता के अलावा भारत सरकार ने नेशनल हेल्थ मिशन, राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष, इमरजेंसी कोविड रिस्पांस पैकेज और प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के इत्यादि से राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करके राज्यों को कोविड के खिलाफ लड़ाई के उनके प्रयासों में लगातार सहायता प्रदान की है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने साथ मिलकर 220.2 यानी कि 220 करोड़ कोविड वैक्सीन के टीके लगाकर कीर्तिमान स्थापित किया है, जिसमें पात्रता वाले 90% आबादी को दोनों टीके लग चुके हैं और 22.35 करोड़ आबादी को प्रिकॉशन डोज भी दिया जा चुका है। कोविड-19 के नियमन में चल रहे लगातार प्रयत्नों के अंतर्गत और विश्व में बढ़ रहे कोविड के केसों को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय वैश्विक स्थिति पर नजर रख रहा है। कोविड-19 के बदलते वेरिएंट से सार्वजनिक स्वास्थ्य के सामने जो चुनौतियां पैदा हो रही है, उस पर सरकार लगातार कदम उठा रही है। राज्यों को भी स्थानीय स्तर पर सामुदायिक निगरानी बढ़ाने के लिए और कोविड को नियंत्रित करने के लिए सलाह दी जा रही है। राज्यों को जीनोम सीक्वेंसिंग बढ़ाकर सभी पॉजिटिव केसों का जीनोम सीक्वेंसिंग करने की सलाह दी गई है, जिससे अगर देश में कोई नया वेरिएंट आता है तो समय से उनकी पहचान कर सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए कदम उठाया जा सके। आने वाले त्योहार और नए साल को ध्यान में रखते हुए राज्यों को सतर्क रहकर लोगों का मास्क पहनना, हैंड सैनिटाइजर करना, रिस्पायरेटरी हाइजीन का ख्याल रखना और सामाजिक दूरी बनाए रखने की जागरूकता लानी चाहिए। राज्यों को कोविड वैक्सीन की प्रिकॉशन डोज बढ़ाने पर और लोगों को प्रिकॉशन डोज की अहमियत के प्रति जागरूकता लाने के लिए भी कदम उठाना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर विदेश से आने वाले हवाई यात्रियों के 2% कोविड RT-PCR रैंडम सैंपलिंग भी
आज शुरू कर दी गई है। माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के समर्थ नेतृत्व में भारत पहले से ही अमल में टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट, वैक्सीनेशन, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन नीति के साथ कोविड मैनेजमेंट कर रहा है, उसे आगे भी चालू रखेंगे। इस वैश्विक महामारी के नियंत्रण के लिए हम संकल्पित हैं और इसके लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। मैं सदन के सभी साथियों से सरकार के इन प्रयासों में सहयोग चाहता हूं। सभी माननीय सदस्य लोगों के बीच में जागरूकता लाए कि वैश्विक महामारी अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है और हमें कोविड वैक्सीन का प्रिकॉशन डोज लगाने के उपरांत सभी को सतर्क रहकर कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना चाहिए। हमारा दुश्मन कोविड वायरस समय समय पर अपना स्वरूप बदल रहा है और हमें एक साथ मिलकर दृढ़ संकल्प के साथ उसके खिलाफ अपनी सामूहिक लड़ाई जारी रखने की लगातार जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद श्री निशिकांत दुबे जी। मेरा आप सभी से निवेदन है कि आप अपने स्थान पर बैठ जाइए। आप अपने स्थान पर बैठ जाइए। निशिकांत जी, गोड्डा तथा देवघर भाग के पिछड़ेपन की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। यह भाग मेरे लोकसभा चुनाव क्षेत्र में आता है। इस क्षेत्र में शिक्षा की स्थिति अत्यंत दुर्लक्षित है, जबकि वास्तव में प्राचीन समय से यह संपूर्ण क्षेत्र हमारी प्राचीन शिक्षा तथा सामाजिक नीति नियमों के प्रसार का अग्रदूत माना जाता था। इस क्षेत्र को भी अपने बच्चों की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का गर्व प्राप्त हो, इस हेतु गोड्डा या देवघर में एक सैनिक स्कूल स्थापित करने की मांग लगातार की जा रही है। फरवरी 2016 में तत्कालीन माननीय रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर साहब ने मेरे चुनाव क्षेत्र का दौरा किया था। Well, that was the Health Minister Mansukh Mandviya making an address in the Parliament where he has asked for cooperation from all states and have also urged upon people at large in the country to follow COVID-appropriate behavior. And he has said that there should be precautionary dose of COVID's booster be taken and people should wear masks as the fear of COVID is not over yet, even though India is well vaccinated. And to get us more details on the story, I'm joined by my colleague Mayank. Mayank, you know, a short while back, we did see how the Health Minister Mansukh Mandviya made that speech in the Parliament. He has sought cooperation from all states. He has also said that COVID-appropriate behavior should be adhered to. But when it comes to putting across restrictions as far as flights coming via China, there has been no call taken on it so far, although Mansukh Mandviya has said that rapid testing RT-PCR has already begun at airports starting today. What else do we know as far as the adherence from the state government's end? Well, see, ma'am, as far as the Ministry of Health and Family Welfare is concerned, so as of now, they are saying that it is not time to hit the panic button, and rather it is a time to step up surveillance at the international airports. So whichever airports which has the international arrival platforms, so at that, on those airports, passengers coming from international flights, they will be scanned, and whoever will be tested positive, their samples will be sent for genome sequencing, and that's what Mansukh Mandviya just said in the Lok Sabha, the lower house of the parliament, that because genome sequencing is very important to find out newer variant. In terms of banning the flights, yes, there were demands from multiple member of parliaments from opposition parties that flights should be banned from China. But one important thing that I would like to highlight here is that there has been no direct flight from China, from the mainland China, since the start of the pandemic in 2020, and there are only connecting flights. And the Ministry of Civil Aviation has come forward saying, so sources in the Ministry of Civil Aviation are saying that the Ministry of Health is the only nodal agency who can take a call on banning flights. And if they will issue a guidelines of banning the flights, then only Ministry of Civil Aviation can decide on banning flights, connecting flights which are coming, indirectly from China. So as far as banning flights are concerned, and as Mansukh Mandviya has said, and also the Health Secretary while writing a letter to all the state health departments, so it's not the time to hit the panic button, but rather to step up surveillance, because all the policymakers in our country is focusing on early detection, because what they are believing is that early detection is key to combating the pandemic, and that has been the theme. And we heard Mansukh Mandviya, emphasizing the same in the
lower house of the parliament just right now. Well, absolutely, Mayank, and we'll be keeping a close watch on that story as the Prime Minister is set to chair that very, very crucial meeting, and after which a review meeting that will take place. They are going to put across guidelines to all states. Thank you, Mayank, for joining us.